हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं दोस्तों, क्या मौज चल रही है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं बेलग्रेड, सर्बिया। मेरा पहले ट्रिप चल रहा था ओमान सीरीज़ का और फाइनली ओमान सीरीज़ ओवर हो चुकी है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते थे कि भाई पहले आप सर्बिया गए थे, अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताइए सर्बिया के बारे में, क्या है, कैसे सर्बिया हम जा सकते हैं, कितना क्या खर्चा आ रहा है इस टाइम पे, इस समय इमिग्रेशन के हालात कैसे हैं सर्बिया में, क्या इंडिया से अगर हम सर्बिया जा रहे हैं तो क्या फ़्लाइट्स को बोर्ड करने दिया जाता है या नहीं करने दिया जाता है, या फिर हम किसी थर्ड कंट्री से बेलग्रेड सर्बिया की फ़्लाइट लेते हैं तो क्या वहाँ से हमें फ़्लाइट को बोर्ड करने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। ये बहुत सारे सवाल थे लोगों के और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। सो मैंने सोचा कि चलिए कोई नहीं, वैसे तो मैं इसी साल जनवरी में भी सर्बिया आया था और फिर मैंने फिर से सर्बिया आने का प्लान बना लिया क्योंकि मैं ओमान में था और मुझे लगा कि यहाँ से पास ही है, आसान होगा, तो मैं यहीं से फिर अपना सर्बिया जा आता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपकी बोर्डिंग से रिलेटेड, किस रूट से आप जा सकते हैं इस टाइम पे, या फिर आप लोगों को कितना खर्चा आ रहा है, इमिग्रेशन में क्या सवाल किए जाते हैं, इंडिया इमिग्रेशन में क्या सवाल किया जाता है, सर्बिया के इमिग्रेशन में क्या सवाल किया जाता है, क्या वहाँ पर इस समय ताज़ा हालात है 2022 सितंबर में। तो ये इस समय चल रहा है फर्स्ट वीक ऑफ क्लोज टू सेकंड वीक ऑफ सितंबर और मैं हूँ इस समय बेलग्रेड सर्बिया में। सो बने रहिए आप इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना, आप लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, फुल इन्फॉर्मेशन मिले। और फिर भी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल रिप्लाई यू गाइस। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, इन्फॉर्मेशन मिले आप लोगों को, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की सर्बिया सीरीज़ और देते हैं आप लोगों को सारे सवालों के जवाब। सो गाइस सर्बिया सीरीज़ में फिर से आप लोगों का स्वागत है और आप लोगों को बताता हूँ दिल्ली से सर्बिया कैसे आ सकते हैं। देखिए अगर आप इंडिया से सर्बिया आना चाहते हैं तो इस समय सितंबर 2022 में आप लोगों को बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। आपको दिल्ली से सर्बिया आने के चांसेस 99% कम है क्योंकि बहुत कम लोगों को, अनटिल अनलेस आप लोगों के पास कोई शेंगन वीज़ा ना हो या फिर आपके पास यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस तरह के कोई बड़े वीज़ा अगर आपके पास है तो आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी इंडिया से सर्बिया के लिए। और अगर आप लोगों के पास ये सारे वीज़ा है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सर्बिया आने में इंटरेस्टेड होंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। अगर आपके पास बड़ा वीज़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोगों की ठीक ठाक सी ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे मेरी 15 to 17 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री हो चुकी है, तब भी आप लोगों को इंडिया से बोर्ड करते समय चैलेंजेस आ सकते हैं। और अगर आप उनको कन्विंस कर देते हैं तो आप फिर इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप वहाँ से फ़्लाइट को बोर्ड कर सकते हैं। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप इंडिया से सर्बिया आना चाहते हैं तो आप इंडिया से सर्बिया की फ़्लाइट ना ही लें तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। क्या करना होगा आपको इंडिया से सर्बिया आने के लिए, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप इंडिया से ओमान का वीज़ा लीजिए। और अगर आपको ओमान का वीज़ा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये ब्लॉग देखना, इसमें फुल इन्फॉर्मेशन है किस तरह से आप ओमान का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है, तो आप ये वीडियो देख लेना, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इंडिया से आइए ओमान से फिर आप आगे की नेक्स्ट फ़्लाइट लीजिए। आप ओमान से भी आ सकते हैं, लेकिन ओमान से भी जो भी कंट्री सर्बिया के लिए फ़्लाइट आ रही है, जिस भी एयरलाइंस की, जिस भी कंट्री से, इस समय हर जगह से बहुत मुश्किल है, लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे सामने जब मैं फ़्लाइट लेके आ रहा था, जब मैं फ़्लाइट लेके आ रहा था ओमान से बेलग्रेड सर्बिया की, तो मुझे उन्होंने कोई सवाल जवाब नहीं किए, सिर्फ ऑनलाइन उन्होंने बोला कि सर आप हमें थोड़े से आपकी प्रोफाइल चेक करनी है। सो उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, क्योंकि मैं फैमिली के साथ था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, ओनली मेरा पासपोर्ट चेक किया। देखा उन्होंने कि मैं पहले भी सर्बिया ट्रैवल कर चुका हूँ और उन्होंने बोला कि आप हमें रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखा दीजिए। मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट की डमी टिकट दिखाई, मेरे पास कोई ओरिजिनल टिकट नहीं थी। इंश्योरेंस मैंने दिखाया
उन्होंने पूछा कि आपके पास कितना पैसा है इस समय USD और यूरो में। सो मैंने उनको बोल दिया मेरे पास $500 है और 200 यूरोज़ है। उन्होंने बोला क्या हम देख सकते हैं, मैंने ऐसे निकालना चाहा। उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं थे डॉलर्स में, लेकिन बस वो है कि काम चल गया। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप उस समय कितने कॉन्फिडेंट हो। सो उन्होंने आपको पास तो आपको शो मनी आपको रखनी है, होटल बुकिंग्स आपको रखनी है, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपको रखनी है, ट्रैवल इंश्योरेंस आप लोगों को रखना है। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जिनको आप लेके ट्रैवल कीजिए। सो ओमान से मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे और 5 लोग थे, उनमें से किसी को भी फ़्लाइट को बोर्ड नहीं करने दिया गया। मेरी एयरलाइंस थी कतर एयरवेज़। किसी को भी उन्होंने सिर्फ आई वॉज द ओनली इंडियन, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेबी, हम 3 ही इंडियन लोग थे जिनको उन्होंने फ़्लाइट को बोर्ड करना अलाउ किया। बाकी किसी को भी फ़्लाइट बोर्ड नहीं करने दिया गया। उनको क्या बोला, उनको ये बोला कि आप इंडिया वापस जाइए और वहाँ से आप डायरेक्ट फ़्लाइट लीजिए। आप अपनी कंट्री से फ़्लाइट क्यों नहीं ले रहे हैं, आप यहाँ से क्यों फ़्लाइट ले रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने, सारे लोगों ने बहुत कोशिश करी उनको कन्विंस करने की, और सारी जो भी इंफॉर्मेशन वो दे सकते थे उन्होंने दिए, लेकिन कुछ भी नहीं चली और फाइनली उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। ये उनकी कहानी है। सो इस समय इंडिया से ओमान से चैलेंजेस आ रहे हैं सर्बिया की फ़्लाइट लेने में। इस समय दुबई से चैलेंजेस आ रहे हैं। एक रास्ता है इस समय जो थोड़ा सा, वो भी 100% ईजी नहीं है, वो है आपका रास्ता बाकू होते हुए। आप वहाँ से इंडिया से आप दुबई या ओमान, मैं रिकमेंड करूँगा दुबई भी मत जाइए, दुबई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है। आप इंडिया से आइए ओमान, ओमान से आप जाइए अज़रबैजान बाकू, और वहाँ से फिर आप आगे की फ़्लाइट लीजिए। उसके अंदर थोड़े से चांसेस आप लोगों के बढ़ जाते हैं। सो ये बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग सर्बिया आना चाहते हैं, और भी कुछ अगर आप लोगों को पर्सनल इन्फॉर्मेशन या थोड़ी सी गहरी जानकारी लेनी है, तो आप मेरे ये इंस्टाग्राम है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए एंड मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। सो ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे सर्बिया पहुँच सकते हैं। अब मैं आप लोगों को मेरा एक्सपीरियंस मैंने यहाँ तक शेयर कर दिया है। ओमान से फिर मैं अपना दोहा आया, दोहा से मैं बेलग्रेड आया। बेलग्रेड का इमिग्रेशन वॉज रियली स्मूथ। लाइक जब लास्ट टाइम मैं जनवरी 2022 में सर्बिया आया था, तब मेरे से बहुत सारे सवाल जवाब किए गए थे। बहुत सारे तो नहीं मतलब, लेकिन उन्होंने पूछा कितने दिन के लिए आ रहे हो आप, रिटर्न फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल। बट दिस टाइम उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। मेरा पासपोर्ट उन्होंने स्कैन किया, उनको पता चल गया मैं पहले भी आया हुआ हूँ। उन्होंने एक भी सवाल नहीं किया मुझसे, कितने दिन आए हो, क्या वीज़ा है, कितने दिन के लिए आप यहाँ पर आए हो, ये भी नहीं पूछा। कितनी शो मनी है, ये भी नहीं पूछा। क्या मेरे पास रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, ये भी नहीं पूछा। मतलब कुछ भी नहीं पूछा। विद इन लेस देन 1 मिनट हम तीनों के पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गई थी और उन्होंने बोला वेलकम टू सर्बिया। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है सितंबर 2022 में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इतना स्मूथ क्या आपके साथ भी हो सकता है। डेफिनेटली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल और आप कितने कॉन्फिडेंट हो उनको सवालों के जवाब देने के लिए। थोड़ा सा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यार, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज से ही उन लोगों को पता चल जाता है कि आप आगे जाने के लिए आए हैं, आप सर्बिया घूमने के लिए नहीं आए। तो थोड़ी सी आप तैयारी उस हिसाब से करके आइए। बाकी अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगा। अभी मैं इस समय ऑलमोस्ट फॉर अ मंथ के लिए मैं सर्बिया में हूं। अगर आप लोग अभी आना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी किसी भी तरह की आप लोगों को हेल्प चाहिए तो आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। सो ये थी इंडिया टू सर्बिया मेरी आने की कहानी। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। आगे मिलेंगे आप लोग मुझसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम बेलग्रेड सर्बिया।